हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजधानी साइंस धारा। जय हिंद, जय राजधानी। तो लास्ट क्लास में आप लोगों को हम ग्राफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, बहुत सारे ग्राफ लिए, सिखाया हमने कि कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद में ये हम कैसे चेक करते हैं कि ये फंक्शन है, ये मैनी वन 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 है, इसका डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है, ये पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है, इवन है या ऑड है, ठीक है ना, कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, ये सब कुछ हमने सिखाया था आपको। ठीक है, आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम एक ग्राफ देंगे और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हम इसमें कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है एक y इक्वल टू एफ एक्स है और y इक्वल टू एफ एक्स का जो ग्राफ है, y इक्वल टू एफ एक्स का जो ग्राफ है वो इस टाइप से बन रहा है, ये वाला ऐसे। 1 मिनट, सॉरी, ग्राफ जो है बन रहा है इस टाइप से। ये 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, यहां पर ऐसा चल रहा है 0 1 2 3 -1 -2 1 -1। ये ग्राफ बन रहा है y इक्वल टू एफ एक्स का, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व आपको ही करना है, सारा सब कुछ मैं बता चुका हूं आपको। आपको जो निकालना है इसमें वो निकालना है ग्राफ ऑफ एफ एक्स प्लस 2, दूसरा एफ एक्स -1। एफ एक्स प्लस 2 का मतलब ग्राफ जो है जैसे कि जैसे जो था आपका ये वाला, ये 2 स्टेप 1 2 2 स्टेप ऊपर चला जाएगा ग्राफ, ऐसे कैसे जो का तो 2 स्टेप ऊपर चला जाएगा। एफ एक्स -1 है यानी 1 स्टेप नीचे आ जाएगा, यानी जो 0 पर है वो यहाँ पर 1 पर आ जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ ठीक है ना। थर्ड, एफ एक्स -3 y इक्वल टू। फोर्थ, ये सब आपको बनाने हैं, खुद को बनाने हैं और बताना है मुझे कैसे बने ग्राफ, है ना। एफ एक्स प्लस 5, ये ग्राफ बनाना है आपको। इसके बाद y इक्वल टू एफ एक्स का माइनस नेगेटिव, यानी ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, जैसा भी ग्राफ है, जो भी ग्राफ है उसका ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे और ये वाला पार्ट ऊपर, ये नीचे। ठीक है, थोड़ा आइडिया दे रहा हूं मैं आपको क्या करना है आपको, वैसे तो आपको पता ही। 6 में आपको क्या करना है, छठे वाला y इक्वल टू एफ एक्स का होल मोड, यानी इसमें ऊपर वाला तो ऊपर रहेगा, नीचे वाला भी ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला ऊपर रहेगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू मोड ऑफ एफ एक्स ग्राफ। ठीक है, इसके बाद y इक्वल टू एफ एक्स का मोड, x का मोड लगा दिया। इसमें क्या होगा कि राइट वाला एज इट इज रहेगा और लेफ्ट वाला जो है वो भी चेंज हो जाएगा, राइट की इमेज बन जाएगी लेफ्ट में। ठीक है ना। इसके बाद y इक्वल टू मोड ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, इसका ग्राफ भी बनाना है आपको। और y इक्वल टू एफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर और y इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स का GIF। ये सारे ग्राफ आपको बना के दिखने, और कोई दिक्कत आया तो हमसे डिस्कस करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये करने के बाद में आप में एकदम परफेक्शन आ जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आराम से कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इतना ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। वैसे तो ग्राफ और ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन अनलिमिटेड है, लेकिन लिमिटेशन ऑफ अस, हमारी लिमिटेशन है कि हम बहुत ज़्यादा टाइम इसके अंदर खींच नहीं सकते। लेकिन आप लोग बनाते रहिए, करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, समझ में आता रहेगा आपको कि कैसे ग्राफ बनेगा। ठीक है ना। एफ इनवर्स एक्स यानी कोई फंक्शन है एफ एक्स, और एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है, तो इसमें तीन चीज ध्यान रखनी है। एक तो जहां पर एक्स 0 होता है वहां पर एफ इनवर्स एक्स जो होता है इन्फिनिटी होता है। जहां पर एक्स इन्फिनिटी होता है एफ एक्स, वहां पर एफ इनवर्स एक्स 0 होता है। थोड़ा सा जो ध्यान रखिए। बाकी वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में इमेज बनता है, तो आप लोग एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आपको ग्राफ बनाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और बाकी अलग अलग टॉपिक्स में भी ग्राफ आते रहेंगे और हम आपको सिखाते रहेंगे। ठीक है ना। एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है सॉल्यूशन ऑफ द फंक्शन, है ना। क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो आप, क्वेश्चन है हमारे पास, मतलब ग्राफ के हमने ये जो हमने सीखे थे क्या, कि फंक्शन है या नहीं है, 1 है या नहीं है, इवन ऑड है या नहीं है, पीरियोडिक है या नहीं है, कंटिन्यूस है या नहीं है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इंक्रीजिंग है या नहीं है, डिक्रीजिंग है या नहीं है, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है। इसके अलावा भी ग्राफ को यूज करके हम कोई भी इक्वेशन के सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन आर देयर, इस टाइप के क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। कैसे क्वेश्चन होते हैं, उनको सॉल्व कैसे करते हैं, ये मैं सिखा रहा हूं आपको। आपसे कहा जाए फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन of equation sin x is equal to x upon 10। number of solution of equation sin x is equal to x upon 10। sin x is equal to x upon 10, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है आपको। sin x is equal to x upon 10, ये आपका देखिए ग्राफ बनाएंगे आप। कैसे बनाएंगे, देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। तो आपने y एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये आपने x एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना, और ये y इक्वल 1 लाइन है, ये इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं कि इससे ऊपर नहीं जाना आपको। ये y इक्वल -1 लाइन है, इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं, इसके नीचे नहीं जाना आपको। साइन एक्स का ग्राफ बनाना है आपको। साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 0, फिर π/2 पाई, ऐसे चलेगा ना। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये y ग्रुप 1 है, ये y ग्रुप -1 है। अब देखिए जो आपकी x, एक तो आप साइन एक्स का ग्राफ बना लीजिए, साइन एक्स का ग्राफ बना लिया आपने। दूसरा आपको ग्राफ किसे बनाना है, x/10 का। अब x/10 के अंदर एक तो साइन एक्स का ग्राफ तो बना ही लिया आपने, x/10 y इज इक्वल टू, एक तो x/10 का ग्राफ बनाना है, एक y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन का आपको दोनों ग्राफ बना लीजिए, साइन एक्स का भी और x/10 का भी। तो साइन एक्स का तो आपने ग्राफ बना ही लिया, x/10 का ग्राफ जो बनाएंगे आप, उसमें क्या है कि आपको ये पता है इसके अंदर कि x इज इक्वल टू 0 पर y भी 0 होगा, 1 पर 1/10 होगा, 2 पर 2/10 होगा, 5 पर 5/10 यानी 1/2 होगा,
और 10 पर 1 होगा, यानी 10 पर जाकर के 1 होगा 10। अब 10 कहां पर है देखो आप, पाई, ये पाई है, ये क्या है 2 पाई है, ये क्या है 3 पाई है, ये क्या है 4 पाई है। तो आपका जो 3 पाई होता है, 3 पाई का मतलब क्या होता है 3 इंटू 3.14, लिख दीजिए आप लोग ये, तो क्या आएगा ये 9.42, यानी 3 पाई पर 9.42, यानी यहां पर कहीं पर 10 होगा, 10 पर जाकर 1 होगा, यानी इस पर 1, 10 पर जाके 1 है, ये 1 है। और इधर ये माइनस पाई, ये -2 पाई, ये -3 पाई, और यहां पर जाकर कहीं पर जाके -10 है, -10 पर जाके -1 हुआ। तो आपको लाइन जो है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिलानी है आपको। तो कैसे मिलाएंगे आप, ये लो, ये आपने मिला दी, इसको आपने इससे मिला दी। ये आपका जो लाइन है ये वाली लाइन, ये कौन सी है आपकी, वो थोड़ा बढ़ाना चाहो तो, ये कौन सी है आपकी, ये है आपकी y इज इक्वल टू x/10। ठीक है ना, मैंने क्या किया है, मैंने sin x का ग्राफ बना दिया और x/10 का ग्राफ बना दिया। x/10 का क्योंकि 10 पर 1 होता है तो मैंने यहां पर 10 ले लिया, -10 पर -1 होता है, -1, इन दोनों को मिला दिया। क्लियर। अब आपको ये देखना है कि हाउ मेनी पॉइंट्स दीज टू कर्व्स, वन इज लाइन एंड वन इज द कर्व, कट ईच अदर। एक तो साइन एक्स का ग्राफ और एक x/10 का ग्राफ कितने बिंदुओं पर एक दूसरे को काट रहे हैं। देखिए आप, मैं हाईलाइट कर रहा हूं कितने पॉइंट पर कट कर रहे हैं। एक पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट, दूसरा 2, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट्स, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट। देर आर 7 पॉइंट्स वेयर दीज टू, यानी वन इज द लाइन एंड वन द कर्व, एक दूसरे को काट रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जितने बिंदुओं पर एक दूसरे को काटेंगे वो ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो इसके हलों की संख्या कितनी होगी, हलों की संख्या, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। हलों की संख्या कितनी होगी 7, क्योंकि 7 बिंदुओं पर काट रहा है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 7, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 7, 7 सॉल्यूशन होंगे इसके। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों की। तो ये इस टाइप क्वेश्चन भी देखो, अभी तक आप लोगों को मैंने ये नहीं सिखाया था, लेकिन आपको ग्राफ का एक नया यूज और बताया मैंने आपको कि ग्राफ के द्वारा हम ये भी बता सकते हैं कि कितने हल है। यानी ये तो बिना ग्राफ के हम मतलब सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। ग्राफ पता है तो हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफ पता नहीं है तो हमें सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है ना, आगे चलते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। सवाल हमारे पास ex इज इक्वल टू x² माइनस x+1, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। हलों की संख्या निकालिए, कितने हल होंगे इसके, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। तो आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू ex का बनाना है क्या ग्राफ, क्या करना है आपको, y इज इक्वल टू x² माइनस x+1 का बनाना है क्या ग्राफ। इसका बना दो और इसका बना दो। ठीक है, चलो आगे। ये तो आपका हो गया e की पावर x का ग्राफ। ये देखो आप, e की पावर x का ग्राफ हो गया। किसका बनाना है, x² माइनस x+1, x² y इज इक्वल टू x² माइनस x+1।
इसका ग्राफ बनाना है आपको। तो इसका वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स जो होगा इसका ग्राफ देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनाते हैं उसमें दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं। एक तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, 1 है पॉजिटिव है। यदि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो ग्राफ का मुंह ऊपर की ओर ओपन होता है पैराबोलिक शेप में, और यदि नेगेटिव होता है तो ग्राफ का मुंह नीचे की ओर ओपन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरा क्या देखते हैं हम, डी देखते हैं, डी। अब इसमें 1 है तो 1 ग्रेटर देन 0 है, तो ये माउथ जो है ऊपर की ओर ओपन होगा। डी क्या है, डी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 माइनस 4 क्या है -3। तो इस कर्व का जो वर्टेक्स होगा वो होगा -b/2a, -b/2a और -d/4a। ये होगा शीर्ष वर्टेक्स, शीर्ष, ये होगा शीर्ष बिंदु, वर्टेक्स भी बोल सकते हैं इसको। तो -b/2a क्या होगा, -b -1/2, और d क्या होगा -3, तो -3 3/4, 1/2 3/4, 1/2 ये आपका क्या है 0 1 है, क्या है ये 0 1, तो 1/2 x इज इक्वल टू 1/2, यहां पर 1/2 है, और 3/4 कहां पर होगा, यहां पर होगा। ठीक है, ठीक है। जब y इज इक्वल 0 है तो x, जब x इज इक्वल 0 तो y क्या होगा 1 होगा, जब x इज इक्वल 0 तो y 1, यानी आपका ग्राफ इस टाइप से लेगा। ये आपका ग्राफ आया, ये आया किसका ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का ग्राफ, और ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू ये एक्स ग्राफ। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, कुछ नहीं, पता चल गया ना आपको कितने हल होंगे, बताइए। दो पॉइंट पर कट कर रहा है, 1 और 1 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। दिस ग्राफ कट दीज टू ग्राफ्स आर कटिंग ईच अदर, दीज टू ग्राफ्स आर cutting each other at 2 points, cutting each other at 2 points. That's why number of solutions are 2. Number of solutions are हलों की संख्या 2 होगी, 2 हल होंगे इसके। क्लियर, आ रहा है समझ में। तो इस तरीके से हम ग्राफ अगर दे रखे हैं तो हलों की संख्या भी निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए sin x इज इक्वल टू cos x, sin x इज इक्वल टू cos x, या sin x इज इक्वल टू हाफ, ऐसा कुछ दे रखा हो, हलों की संख्या निकालिए आप। आपको दे दिया sin x इज इक्वल टू हाफ, sin x इज इक्वल टू हाफ, ये दे रखा है आपको। और आपसे कहा जाए कि -2π से और 2π के मध्य हलों की संख्या निकालिए, कितने हल होंगे। -2π से 2π के मध्य कितने हल होंगे, क्या करना है आपको, कुछ नहीं, वो ही sin x ग्राफ। मतलब आपको ग्राफ तो आने ही चाहिए, ग्राफ से कितने फायदे हो रहे हैं देखिए आप। sin x ग्राफ बनाइए, और किसका ग्राफ बनाएंगे, हाफ का, कांस्टेंट टर्म है हाफ। दोनों ग्राफ बनाइए -2π से 2π के मध्य, एक तो sin x का और एक y इज इक्वल टू हाफ का, -2π से +2π के मध्य। बनाइए आप ही ग्राफ, ये ग्राफ बनाया हमने, देखो आप sin x का ग्राफ बनाया और 1/2 का ग्राफ बनाया। देखिए ये तो है sin x का ग्राफ, sin x का ग्राफ देखिए, ये तो है आपका sin x ग्राफ। -2π तक बनाना है, इधर -2π तक बनाना है, ये लो, ये लो, ठीक है, 2π तक और -2π तक, ये 1 है, ये -1 है। sin x इज इक्वल टू हाफ, हाफ वाला ग्राफ कौन सा होगा, आधे से जाएगा ऐसे यहां तक। कितने पॉइंट पर कट कर रहा है देखो आप, 1 2
3 4। तो हलों की संख्या कितनी होगी? हलों की संख्या 4 होगी। हलों की संख्या 4 होगी, 4 होगी हलों की संख्या। इस तरह के सवाल आएंगे और आपको सॉल्व करने, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चले आगे, ग्राफ को यहीं फिनिश करते हैं। अब ग्राफ को आपको प्रैक्टिस करनी है, ग्राफ को हम यहीं फिनिश करते हैं। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो है प्रांत, डोमेन निकालना। देखिए, ग्राफ से तो आपको हमने सिखा दिया कि ग्राफ को देख करके हम प्रांत कैसे निकालते हैं, ग्राफ को देख करके हम डोमेन कैसे निकालते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसे टिपिकल टाइप की एक्सप्रेशंस आ जाती है, इक्वेशंस आ जाती है कि उनका ग्राफ बनाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब हमने इतने ग्राफ सीखे, ग्राफ का कोई एंड होता ही नहीं है, बहुत सारे ग्राफ, एकदम एंडलेस ग्राफ तो सीखे नहीं हमने। लेकिन जितने ग्राफ सीखे उससे भी हम क्या है, ग्राफ नहीं बना सकते। ऐसे केस में ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करके हम डोमेन निकालेंगे, ये हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। करिए स्टार्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। डोमेन ऑफ द फंक्शन, फलनों के प्रांत। इसमें भी ट्रिक्स आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छे से सीखना है। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव में, जेई मेंस में, जेई एडवांस में, और सारे जितने भी है एग्जाम्स, वीआईटी है, बिट सेट है, सबके अंदर ये क्वेश्चंस, डोमेन वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन, फलनों का प्रांत, फलनों का प्रांत, प्रांत निकालना है। प्रांत, देखिए सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि प्रांत का मीनिंग क्या होता है, प्रांत का मतलब क्या होता है, डोमेन क्या होता है। डोमेन जो होता है, प्रांत जो होता है, वो एक्स के वो सभी मान होते हैं, एक्स के वो सभी मान होते हैं जिन पर की कोई फलन परिभाषित हो। ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एट विच एनी फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ने बोल तो दिया, परिभाषा बोल दी कि भाई एक्स के वो सभी मान जिस पर कोई फलन परिभाषित हो वो प्रांत होते हैं। ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, दैट इज फंक्शन डोमेन। लेकिन आपकी समझ में अभी तक ये नहीं आ रहा कि ये परिभाषित जो वर्ड सबने यूज किया है कि जहां पर फलन परिभाषित हो, ये परिभाषित का मीनिंग क्या है। मतलब कौन से फलन तो परिभाषित होते हैं, कौन से फलन डिफाइन होते हैं और कौन से फलन डिफाइन नहीं होते। ये एक तरह से आपके माइंड में एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है कि क्या मतलब है डेफिनेशन डिफाइन का, क्या मतलब है परिभाषित का। तो बता दूं स्टूडेंट्स, परिभाषित का मतलब क्या होता है, एक्स के जिन मानों पर फलन का मान फाइनाइट आए, फाइनाइट परिमित मान आए। परिमित का मतलब जानते हो ना क्या होता है, जिसकी निश्चित मान हो, जो आप जानते हो, लिखते हो, बोलते हो, जैसे 2, 5, 7, 100, 1 लाख, 2 लाख, मिलियंस, बिलियंस, कुछ भी जिनको आप जानते हैं वो सब होते हैं लिमिटेड यानी परिमित मान, फाइनाइट वैल्यूज। इनफाइनाइट क्या होती है, जिसकी वैल्यू पता ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं है, जिसके बारे में आप मतलब जहां तक आप पहुंच ही नहीं सके, जितना आप सोच सकते। इन्फिनिटी क्या होता है, जितना आप देख सकते हो देख लो, उससे आगे है इन्फिनिटी। जितना आप बोल सकते हो बोल लो, जैसे मैं 1 0 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 बोलूं, मैं बोलता हूं 0 0, मैं अपनी मतलब पूरी जिंदगी भर यही काम करता हूं, 0 0 0 0 ही बोलना है मुझे। लेकिन फिर भी मेरी लिमिटेशन है, फिर भी मैं इन्फिनिटी तक नहीं पहुंच सकता। मतलब कहने का ये है कि जितना बोल सकता हूं उतना बोल लो, जितना बोल सकते हो उतना बोल लो, लेकिन उससे भी आगे है इन्फिनिटी। जितना जितना आप लिख सकते हो लिख लो, उससे भी आगे है इन्फिनिटी। जितना आप सोच सकते हो उतना सोच लो, उससे भी आगे है इन्फिनिटी। यानी साफ साफ बोलूं, कहने का मतलब यह है इन्फिनिटी आपकी पहुंच में नहीं है। जब आपके पहुंच में नहीं है तो वो डिफाइन भी नहीं है। इसीलिए बोलते हैं इन्फिनिटी अपने आप में अनडिफाइन है, जो आपके पहुंच में ही नहीं है, जो आपको पता ही नहीं है। आपको कहा यह जा रहा है कि जितना सोच सकते हो उतना सोच लो, हमारे सोच के ही परे है।
हम जो देख सकते हैं उतना देख लो, हमारे देखने की स्थिति के ही परे है। जितना हम बोल सकते हैं बोल लो, उससे आगे, यानी हमारे बोलने की स्थिति के ही परे है। मतलब हर चीज से हमसे परे है, इसका मतलब वो डिफाइन है, दैट इज कॉल्ड इंफिनिटी। और जो हमसे परे है वो परिभाषित कहां से होगा, फिर कैसे परिभाषित करेंगे, तो वो होता है अपरिभाषित। इन्फिनिटी अपने आप में अपरिभाषित है। और क्या है, परिभाषित है। काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। अब आप लोग सोचोगे इमेजिनरी नंबर कैसे अपरिभाषित है। जैसे जैसे मैं आपसे कहूं कि बेटा आप बताइए मुझे कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल, 4 का वर्गमूल क्या होता है, क्या बताएंगे आप, क्या बताएंगे। यस, गुड। 2 एंड -2, 2 एंड -2, ये 4 के वर्गमूल है, 4 के वर्गमूल है। मैं कहूं कि बेटा 3 के वर्गमूल बताओ, क्या बताओगे आप, +-√3। मैं कहूं बेटा आप -1 का वर्गमूल बताइए, यानी एक ऐसी संख्या बताइए जिसको खुद से गुणा करे तो -1 आ जाए। कोई ऐसी संख्या सोचिए थोड़ा सा, कोई ऐसी संख्या जिसको खुद से ही गुणा करे तो -1 आ जाए, है पॉसिबल? नहीं है ना। ऐसी कोई संख्या हो ही नहीं सकती जिसको खुद से गुणा करने के बाद में -1 मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो यानी होनी तो चाहिए लेकिन होती नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी अपने आप में काल्पनिक, काल्पनिक संख्या जिसकी कल्पना कर सके, जैसे भूत, घोस्ट। घोस्ट के बारे में क्या जानते हैं आप, कुछ नहीं जानते, सिर्फ एक काल्पनिक थिंग है जिसकी कल्पना कर सकते हैं। लोगों ने अपने अपने हिसाब से कल्पना कर रखी है, भूत की कल्पना है, वो होता ही नहीं है, रियलिटी में नहीं है कुछ भी। जो रियलिटी में नहीं है वो काल्पनिक होता है, वो डिफाइन नहीं होता। तो इमेजिनरी नंबर है वो डिफाइन नहीं होते। जहां पर ही फंक्शन की वैल्यू इमेजिनरी आती हो तो वहां पर भी वो डिफाइन नहीं होगा, और जहां पर डिफाइन नहीं होगा वो एक्स की वैल्यू प्रांत नहीं होगी। एक्स की वही वैल्यू प्रांत होती है, वही वैल्यू डोमेन होती है जहां पर फंक्शन डिफाइन हो, जहां पर फलन परिभाषित हो। क्लियर? अब मैं क्वेश्चन लेकर के समझाऊंगा आपको, तो ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि सर कहना क्या चाह रहे थे और क्या हमें सीखना है और क्या हमें समझना है। ठीक है, चलते हैं। देखिए, हम डिफरेंट टाइप की फॉर्म लेंगे और अलग अलग फॉर्म लेकर के उनका प्रांत निकालेंगे। सबसे पहले जो हम फॉर्म ले रहे हैं y इज इक्वल टू 1/fx फॉर्म, 1/fx फॉर्म, 1/fx रूप, ये वाला जो रूप है इसका प्रांत हम कैसे निकालते हैं, इसका डोमेन कैसे निकालते हैं। तो इसका जो डोमेन होता है, डोमेन जो होता है, इसका जो प्रांत होता है वो होता है ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के वो सभी मान जहां पर कि एफ एक्स क्या नहीं हो, बताइए क्या नहीं हो, 0। क्यों? क्योंकि जैसे ही 0 होगा अपॉन में, जैसे ही किसी संख्या के अपॉन में 0 होता है उसका मान क्या होता है, अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। और थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि इन्फिनिटी अपने आप में परिभाषित नहीं है। तो जब इन्फिनिटी परिभाषित नहीं है तो जहां पर एफ एक्स 0 हो जाएगा वो परिभाषित नहीं होगा, इसलिए प्रांत क्या होगा, ईच एंड एवरी वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच फंक्शन शुड नॉट इक्वल टू 0, जहां पर फंक्शन 0 नहीं होना चाहिए। बस खत्म। खैर, क्वेश्चन लेके समझने की कोशिश करते हैं, चीजें क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल ले रहे हैं समझने के लिए। देखिए y इज इक्वल टू, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, x -3, ये एग्जाम्पल है। आपसे कहा जाए व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इसका प्रांत क्या है, तो प्रांत निकालने के लिए सीधी सी बात है, ये 0 नहीं होना चाहिए। मीनिंग क्या है, x -3 इज नॉट इक्वल टू 0। क्या मतलब हुआ, x इज नॉट इक्वल टू 3, यानी केवल 3 को छोड़ दो, क्योंकि 3 पर अनडिफाइन हो रहा है, 3 को छोड़ दो, इसके अलावा सारी की सारी वैल्यू जो है, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये डोमेन है, ये प्रांत है। ठीक है ना, आ रहा है समझ में। तो डोमेन क्या हुआ, प्रांत क्या हुआ, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 3, 3 को छोड़ दो, बाकी सारे के सारे वास्तविक मान जो है वो प्रांत है, सारे के सारे वास्तविक मान जो है वो डोमेन है।
आ रहा है। चलो तो और क्वेश्चन लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आपसे कहा जाए इसका निकालो, क्या बेटा, इसका निकालो क्या प्रांत, क्या डोमेन। क्या करेंगे, नीचे वाला पार्ट क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यानी इसके फैक्टर करो, गुणनखंड आता है आपको 5 स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, जो 5x मध्य जो टर्म है उसको स्प्लिट कर लो, टुकड़े कर लो उसके, तो क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 शुड नॉट इक्वल टू 0। ले लो क्या कॉमन, क्या कॉमन है, x, क्या आया x माइनस 3, यहाँ पर क्या कॉमन है 2, क्या आया x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन ले लो क्या कॉमन, क्या है कॉमन, x माइनस 3, क्या बचेगा x माइनस 2, क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या नहीं होना चाहिए, अब जो है सीधी सी बात है, x शुड नॉट इक्वल टू x माइनस 3 शुड नॉट इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 शुड नॉट इक्वल टू 0। यानी x शुड नॉट इक्वल टू 3 एंड x शुड नॉट इक्वल टू 2, यानी x शुड नॉट इक्वल टू 2 एंड 3, x 2 और 3 नहीं होना चाहिए। 2 और 3 को छोड़ दो, 2 और 3 को छोड़ दो, इनके अलावा सारे के सारे रियल मान, सारे की सारी वास्तविक संख्या वो होंगी डोमेन। 2 और 3 को छोड़ दो, बाकी सारी रियल वैल्यूज ये होंगी डोमेन, यही होगी प्रांत, यही डोमेन होगी, ठीक है ना। और क्वेश्चन लेते हैं, अलग अलग क्वेश्चन लेंगे, चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे हम डोमेन निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं, आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू हाँ y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। आपसे कहा जाए इसका बताइए क्या होगा डोमेन, ठीक है ना। इसका बताइए क्या होगा डोमेन, इसका प्रांत क्या होगा, क्या करेंगे, वही सेम सिस्टम, सेम तरीका, सेम मेथड, क्या नीचे वाला एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 शुड नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, फैक्टर, क्या मतलब गुणनखंड, क्या गुणनखंड होंगे इसके गुणनखंड कर लेना आप, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 शुड नॉट इक्वल टू 0। यानी x क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, यानी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 2 3, यही डोमेन है, क्या बेटा, यही प्रांत है, ठीक है ना। आ रहा है समझ में, चलते हैं आगे। y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन एक्स माइनस 1, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन एक्स माइनस 1, इसका निकालना है डोमेन। क्या करेंगे, वही क्या नीचे वाला, क्या 2 साइन एक्स माइनस 1, क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। साफ साफ बोलूं तो क्या मतलब है इसका, 2 साइन एक्स क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, साइन एक्स शुड नॉट इक्वल टू हाफ, मतलब क्या हुआ, साइन एक्स आधा नहीं होना चाहिए, तो फिर साइन एक्स क्या नहीं होना चाहिए, आधी वैल्यू साइन एक्स की कब होती है, जब x की वैल्यू क्या हो, व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 6, 30, और पाई माइनस पाई बाई 6, और क्या होती है पाई माइनस पाई बाई 6, और क्या होती है 2 पाई प्लस पाई बाई 6, और क्या होती है
3 पाई माइनस पाई बाई 6, ये जो वैल्यूज है इनको छोड़ दो और बाकी सारी जो वैल्यूज है इसको जनरल फॉर्म में लिख दो आप, बाकी सारी वैल्यूज जो है वो डोमेन है। ठीक है, आगे चलते हैं, नया रूप लेते हैं, अलग रूप लेते हैं। कौन सा? अभी लिया हमने 1 अपॉन एफ एक्स, अब हम जो लेंगे वो है 1 अपॉन रूट में एफ एक्स, स्क्वायर रूट में एफ एक्स है, उसका प्रांत कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन विच आर इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इसका कैसे निकालेंगे? क्या? डोमेन, प्रांत। सीधी सी बात है, इसके लिए भी हम यही देखेंगे कि कहां पर परिभाषित है, कहां पर अपरिभाषित है, कहां पर डिफाइन है और कहां पर अनडिफाइन है। बताइए, रूट वाली जो संख्या होती है, स्क्वायर रूट में जो संख्या होती है, कोई नंबर होता है, कोई एक्सप्रेशन होती है, कोई व्यंजक होता है, तो वो कहां पर परिभाषित होगा? कहां पर परिभाषित होगा? रूट वाली संख्या हमेशा तब ही डिफाइन होती है, तब ही परिभाषित होती है जब वो पॉजिटिव। क्या हो? पॉजिटिव। तो सीधी सी बात है, डोमेन क्या होगा? डोमेन जो होगा, प्रांत जो होगा वो होगा ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स के वो सभी मान जहां पर एफ एक्स पॉजिटिव हो, जहां पर एफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो, वो सारे के सारे मान जो होंगे वो ही प्रांत होंगे। ठीक है ना? तो प्रांत क्या होगा? जैसे मान लो सवाल लिया आपने, ये वाला सिंपल सा सवाल ले रहे हैं, y इज इक्वल टू रूट में x माइनस 7, आपसे कहा जाए इसका बताओ, क्या कहा जाए आपसे? इसका बताओ क्या? प्रांत। ठीक है ना? तो रूट एक्स माइनस 7 इसका प्रांत निकालना है, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 7 इसका निकालना है आपको प्रांत। ठीक है ना? क्या ये देखना है कि ये कब परिभाषित होगा, कब? रूट वाली संख्या में तो एक ही चीज देखनी होती है कि कब ये पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है। ये रूट में x माइनस 7 है, ये पॉजिटिव कब होगा? जब x माइनस 7 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर डिफाइन होता है रूट, लेकिन 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो x माइनस 7 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। असमीका, इनइक्वेशन, यहां पे इनइक्वलिटी वाला साइन आ गया। आपको सोल्व करना आता है या नहीं आता? आता है, कम आता है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स मेरी बात सुनिए, वैसे तो आपको आना चाहिए था इनइक्वलिटी, इनइक्वेशंस, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है। अभी जब हम डोमेन पढ़ा रहे हैं तो साथ के साथ आपका इनइक्वलिटी अपने आप ही क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है ना? तो आप निश्चिंत रहिए, यदि आपको आता है बहुत अच्छी बात है, अच्छे समझ में आएगा, लेकिन नहीं आता है तो चिंता की बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है कि मैं तो सीख के ही नहीं आया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं क्या करूंगा। आप बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि आप लोग अब सीखेंगे। अब डोमेन के साथ में आप दो चीज सीखेंगे, एक डोमेन और दूसरा इनइक्वलिटी, असमीका, इनइक्वेशंस। ठीक है ना? तो दोनों चीज सीखनी है, अच्छे से समझना है और सीखना है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7 या 7 से बड़ा। डोमेन क्या होगा? 7 से लेकर के इन्फिनिटी तक कोई भी संख्या, यही प्रांत होगा, यही प्रांत होगा। दिस इज द डोमेन। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम। देखिए y इज इक्वल टू अंडर रूट में 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77। आपसे कहा जाए बेटा, क्या कहा जाए आपसे? बेटा इसका निकालो डोमेन, इसका निकालो प्रांत। तो क्या करेंगे आप? वो ही रूट के अंदर है, रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। कैसे करेंगे? 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। असमीका का रूल है, असमीका की बात कर रहा हूं। इन इक्वेशन जो आप सीख के आए हैं, कुछ और कुछ नहीं सीख के आए, कुछ को आती है, कुछ को नहीं आती, कुछ को कम आती है।
मैं सिखा रहा हूं, चाहे जिसको कम आती है वो भी सीखो, जिनको नहीं आती है वो भी सीखो, जिनको आती है वो देखो, ठीक है ना, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहां पर है असमीका का रूल है कि जब भी हम असमीका को हल करते हैं तो x की जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी घात, x की जो सबसे बड़ी घात है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? धनात्मक। यहां पर क्या है? ये ऋणात्मक। क्या करेंगे इसको? आप पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे बनाओगे? माइनस से गुणा करके। तो कर दो आप क्या, माइनस से गुणा। ये किया। जब माइनस से गुणा करते हैं ना स्टूडेंट, सुन लीजिए ध्यान से, जब माइनस से गुणा करते हैं ना तो ये असमीका का साइन जो होता है वो रिवर्स हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, वो बदल जाता है। ठीक है, तो ये जो साइन है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, ये बदल जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77। माइनस से गुणा किया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये चिन्ह बदल गया, लेस देन इक्वल टू 0 हो गया और ये हमारा काम हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? अब क्या करेंगे? गुणनखंड। क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन। टुकड़े टुकड़े कर दो। किसके? टुकड़े टुकड़े कर दो। किसके? मध्य पद के, मिडिल टर्म के। जो मिडिल टर्म है आपका 18x, इसके दो पार्ट्स कर दो, दो टुकड़े कर दो, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स, जिन्हें मल्टीप्लाई करे तो 77 हो जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो 18 आ जाए। तो क्या करे? क्या होंगे इसके टुकड़े टुकड़े? बताइए मुझे क्या होंगे? 18 के 11 और 7, 11 7 77, 11 और 7 18 कर दिया। ये लो, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 7x प्लस 77 लेस देन इक्वल टू 0। असमीका है, इसको सोल्व कर रहा हूं मैं। यहां पर क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, इधर भी और इधर भी। क्या कॉमन है? x। क्या बचा? x माइनस 11। क्या कॉमन है? माइनस 7। क्या बचा? x माइनस 11 लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? वापस लेंगे। क्या कॉमन? क्या कॉमन है? x माइनस 11 ले लो, ये लो। क्या बचा? x माइनस 7। क्या आएगा? लेस देन इक्वल 0। अब असमीका के अंदर आपके दो फैक्टर आ गए, एक तो x की वैल्यू 7 आई और एक 11 आई। असमीका मतलब लेस देन इक्वल 0 वाले केस में हम इसका हल कैसे निकालते हैं? ये सुनिए अब ध्यान से, कैसे निकालते हैं। इसको निकालने के लिए, इसका हल निकालने के लिए आप जो x की वैल्यू है 7 और 11 नंबर लाइन बना दो और नंबर लाइन में जो क्रिटिकल वैल्यूज आई, x के जो मान आए उनको बढ़ते हुए क्रम में लिख दो। कैसे? पहले छोटा 7 फिर बड़ा 11, पहले छोटा 7 और फिर बड़ा 11 रख दिया। अब क्या करेंगे? राइट मोस्ट, 3 सिरे बन गए, 1 2 3। राइट मोस्ट एंड से, सबसे अंतिम किनारे से स्टार्ट करेंगे। कैसे? प्लस फिर माइनस फिर प्लस। यहां पर यदि ग्रेटर देन 0 होता तो प्लस वाले को डायरेक्ट करते, लेस देन 0 है तो किसको डायरेक्ट करेंगे? माइनस वाले को। और ये किया क्या? डार्क। किसको? माइनस वाले को। ये लो, और जो डार्क वाला पार्ट है वही होगा आपका क्या आंसर? क्या आंसर आया? 7 से लेकर के 11 तक। इसमें 7 और 11 दोनों सम्मिलित है। क्यों? क्योंकि यहां पर लेस देन इक्वल टू है, इक्वल वाला भी साइन है। इक्वल वाला साइन होता है तो यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट आता है। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? कोई दिक्कत हो तो बता दो बेटा। इन इक्वेशन प्रांत ये सब कुछ निकालना सिखा रहे हैं, समझते रहिए, सीखते रहिए और दिक्कत हो तो बताते रहिए। ठीक है ना, चलते हैं आगे। देखिए सवाल है हमारे पास ये वाला नया सवाल, y इज इक्वल टू अंडर रूट में 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 80 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। आपसे कहा जाए इसका निकालना है, इसका निकालना है क्या? प्रांत। इसका निकालना है क्या? डोमेन।
क्या करेंगे, निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वही तरीका। कौन सा तरीका, कि जो स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है, स्क्वायर रूट के अंदर जो संख्या है, स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है, वो जो है आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, वो आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप, कर दो ये लो, इसको पॉजिटिव ना दो, ऐसे 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 80 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है ना। ये लो, यहां पे आ जाओ। अब आपको मैंने क्या कहा था कि जो एस समीकरण है उसको हल करने में क्या ध्यान रखना होता है, एक्स की जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स शुड बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होनी चाहिए। ये पॉजिटिव बनाने के लिए आपको माइनस से गुणा करना है, और माइनस से गुणा किया तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। कर दो क्या, फैक्टराइजेशन, गुणनखंड कर दो, इसका भी और इसका भी। आता है ना आपको गुणनखंड करना। इसके अंदर तो टुकड़े टुकड़े करने हैं, किसके, मिडिल टर्म के। उसके अंदर आइडेंटिटी लगानी है, कौन सी वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, बताइए मुझे क्या होती है, क्या मतलब होता है। सीखा हुआ है ना आपका, 8 में सीखा है, 9th में सीखा है, 7th में सीखा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है ना। तो यहां पर ये हो गया एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, इसके टुकड़े किए, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8x प्लस 80 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। आगे चलो, ये लो, ले लो क्या कॉमन, इसमें और इसमें क्या है, एक्स माइनस 10 क्या है कॉमन, माइनस 8, एक्स माइनस 10 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन बना दो, एक्स की वैल्यू निकाल लो। पहले तो यहाँ पर वापस ले लो, क्या कॉमन, क्या है एक्स माइनस 10 और क्या है एक्स माइनस 8 बचा, क्या बचा एक्स माइनस 2, क्या बचा एक्स प्लस 2, क्या है लेस देन इक्वल 0। एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए आप, क्या है, एक तो 10, एक 8, एक 2, एक माइनस 2। नंबर लाइन में लिख दो, ये आपकी नंबर लाइन आ गई। इनको बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखना है, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा। सबसे छोटा क्या है, -2, फिर क्या है 2, फिर क्या है 8, फिर क्या है 10। राइट मोड से क्या करेंगे, स्टार्ट कैसे, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। क्या था यहाँ पर, लेस देन था या ग्रेटर देन था, देखो आप लेस देन है तो क्या करेंगे आप, नेगेटिव वाले को डार्क करेंगे, कर दो। नेगेटिव वाला कौन सा पार्ट है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों को मिला के लिख दो, -2 से 2। यही आपका आंसर होगा। डोमेन ऑफ द फंक्शन, फलन का प्रांत। ठीक है ना। चलते हैं आगे। मान लो आपके पास सवाल जो है थर्ड फॉर्म, ये वाली फॉर्म है, y इज इक्वल टू 1/√f(x). देखिए दो फॉर्म ली, पहली फॉर्म थी क्या, y इज इक्वल टू 1/f(x), दूसरी फॉर्म थी क्या, √f(x), तीसरी फॉर्म है क्या, 1/√f(x). ये वाली हो क्या बेटा, ये वाली फॉर्म हो। ये कब डिफाइन होती है, एक तो रूट के अंदर इसलिए पॉजिटिव होना चाहिए, एक अपॉन में है इसलिए 0 भी नहीं होना चाहिए। यानी प्रांत क्या होगा, डोमेन क्या होगा, प्रांत या डोमेन, प्रांत या
डोमेन क्या होगा, ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एट विच एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। एक्स के वो सारे मान प्रांत है जहां पर एफ एक्स पॉजिटिव आए। ठीक है, सवाल लेकर के समझने की कोशिश करेंगे। y इज इक्वल टू रूट में 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8, इसका डोमेन निकालना है, इसका प्रांत निकालना है। तो सीधी सी बात है, क्या 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 शुड बी ग्रेटर देन 0। इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ पर इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पर केवल ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। अब गुणनखंड करना है, 5 के टुकड़े करो, जिन्हें गुणा करे तो 8 या 24 आए और जोड़े घटाए तो 5 आए। बताइए 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x 8 ग्रेटर देन 0। ले लो क्या कॉमन, इधर भी और इधर भी, क्या कॉमन है x, क्या आएगा 3x प्लस 8, क्या कॉमन है माइनस 1, क्या आएगा 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 0। वापिस ले लो, क्या है कॉमन, क्या कॉमन है 3x प्लस 8, क्या बचा आपका x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। वापिस आप नंबर लाइन बना दो ऐसे वाली, बढ़ते हुए ऑर्डर में वैल्यूज रख दो आप। एक वैल्यू क्या है माइनस 8/3, एक वैल्यू क्या है 1, क्या करेंगे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, किसको ड्रा करेंगे प्लस वाले को, ये लो, किसको ड्रा करेंगे प्लस वाले को, ये लो। अच्छा, इसके अंदर केवल ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है, इसलिए माइनस 8/3 और 1 दोनों की दोनों शामिल नहीं होंगे। यानी आंसर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 8/3 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन हमें और लेने, बहुत सारे क्वेश्चन लेने, चीज़ों को क्लियर करने के लिए, ऐ समीकरण को क्लियर करने के लिए, प्रांत को क्लियर करने के लिए। अब सवाल थोड़ा सा हम अलग तरीके का ले रहे हैं, इस टाइप से y इज इक्वल टू अंडर रूट में 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45 प्लस 45, ये सवाल है, इसे सॉल्व करना है आपको। क्या करेंगे आप, रूट वाला पार्ट ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आपने लिया, ये देखो आप 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना। दूसरा क्या, ये एक्स स्क्वायर माइनस एंड ये नीचे वाला पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45, ये 0 भी नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इस असामी को हल करेंगे, उस इक्वेशन को हल करेंगे। इस असमीका को हल करेंगे तो सीधी सी बात है, जब भी हम असमीका को हल करते हैं तो x की हाईएस्ट पावर, चाहे वो अंश में हो, चाहे वो हर में हो, न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको आपको पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। किससे, माइनस से। गुणा किया आप लोगों ने, क्या बना आपका एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 45
शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल जीरो। गुणनखंड कर लो, ऊपर के भी और नीचे के भी, इधर एंड, और क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45 शुड नॉट इक्वल टू जीरो। साथ साथ इसको लिखते जाओ। चलो आगे, टुकड़े करिए इसके और इसके भी टुकड़े करिए, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8x प्लस 77 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x प्लस 45 शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो। इधर एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45 शुड नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहां पर गुणनखंड किए, क्या बने, x लिया कॉमन, x माइनस 10, क्या कॉमन, x माइनस, गलत कर दिया, सही करना है इसको, ये फैक्टर थोड़ी होंगे, 11 7 या 77 होगा, थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग, 11x माइनस 7x, तो यहां पर लिया आपने कॉमन x माइनस 11 माइनस 7 x माइनस 11 इंटू में x माइनस 3 अपॉन में x कॉमन लिया x माइनस 9 माइनस में x माइनस 9 लेस देन इक्वल टू जीरो। इधर आ जाओ आप, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x प्लस 45 शुड नॉट इक्वल टू जीरो। आगे चलो, ये हो जाएगा आपका, वापस कॉमन ले लो, x माइनस 11 और x माइनस 7 और x माइनस 3 और x माइनस 9 और x माइनस 5, इधर लेस देन इक्वल टू जीरो, इधर x माइनस 9 माइनस 5 माइनस 5 x माइनस 9 शुड नॉट इक्वल टू जीरो। यहां से x की जो वैल्यू आई वो क्या आई, नंबर लाइन लिख दीजिए आप, एक तो आई 3, सबसे छोटी 3 है, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 7 है, फिर क्या है 9 है, फिर क्या है 11 है, और यहाँ से क्या है x शुड नॉट इक्वल टू 9 और 5, 5 और 9 नहीं होना चाहिए, तो 9 और 5 नहीं होना चाहिए, तो इसको आप थोड़ा सा इस टाइप से खाली कर दो कि ये तो होने ही नहीं चाहिए। अब राइट मोस्ट से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, लेस देन किसको डाल करेंगे, माइनस वाले को, ये किया क्या बेटा, ये किया, क्या किया, ये किया, और जो बचेगा वो आंसर आएगा, ये लो माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन, ये इंक्लूड नहीं है छोटा ब्रैकेट, 5 से 7 इंक्लूड है, 9 इंक्लूड नहीं है छोटा ब्रैकेट, 11, ये पूरा कंप्लीट होगा आपका डोमेन, यही प्रांत होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में, चीजें क्लियर हो रही होगी आपके समझ में आ रहा होगा कैसे समीकरण हल करते हैं, कैसे प्रांत निकालते हैं। क्वेश्चन अभी हम और लेंगे, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के जो क्वेश्चंस लिए हमने, जो हमने प्रांत बताए हैं, इस टाइप क्वेश्चन आप खुद लीजिए, कोशिश करिए उनको सॉल्व करने की, प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन खुद सॉल्व करिए, और जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज़्यादा आप में परफेक्शन आएगा, उतना ही ज़्यादा आप सीख पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।